गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजूका। अनुपमा के प्रेम है हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बजूका पर। थैंक यू बजूका गाइस। और बहुत मजा आ रहा है। हमारे डीके पीछा राजा का विसर्जन हो रहा है। और भाई कितना मजा आया आपको? बहुत बहुत फुल एंजॉय कर रहे हैं, नाचते गाते सब विसर्जन कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है सर? बहुत मजा आ रहा है। हम नारे लगा रहे हैं, अपने अपने इनोवेटिव नारे लगा रहे हैं। जापान हो या कोरिया, गणपति बप्पा मोरया। कैसा लगा डांस करके? कैसा लगा? अनुपमा में डांस ज्यादा होता है, बहुत डांस होता है। बहुत डांस होता है और विसर्जन में भी ऑफ स्क्रीन भी बहुत डांस होता है। बहुत डांस किया, मेरी आवाज़ भी बैठ गई है इतना हमने गणपति बप्पा मोरया किया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे, मतलब पहली बार मैंने इतना ग्रैंड तरीके से गणपति विसर्जन देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा सा मिस भी करूँगा बप्पा को, क्योंकि अभी 11 दिन हम डेली जैसे ही गेट एंटर करते थे तो सामने बप्पा विराजमान थे। तो अभी कल उन्हें देखूंगा, कल नहीं होंगे तो मिस करूंगा। बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर वापस आएंगे। खुशी खुशी विसर्जन तो किए, लेकिन फिर भी इमोशनल का मोमेंट है आज। कितना यादगार आएगा, कितना याद आएगा जब आप सेट पे आओगे और जब रोज, क्योंकि आदत लग जाता है। जी। जब रोज माथे टेकते तो आदत लग जाता है, तो कितना याद आएगा? वही इसीलिए मैंने बोला कि जैसे ही मैं गेट एंटर करता था सेट का तो सामने बप्पा विराजमान थे। तो अब कल मैं सेट पे आऊँगा सुबह तो मैं देखूंगा कि बप्पा नहीं है तो सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। बट वही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल वापस आएंगे। और ये सिर्फ एक मतलब मेंटली और स्पिरिचुअली तो हमारे आसपास ही हैं और हमेशा रहते हैं और हमेशा हमारी हर विश पूरी करते हैं जो आप दिल से मांगो और अच्छाई के लिए मांगो। सर, विसर्जन के बाद कल ही न्यूज़ आएगा कि कई तमाम जगह पे बप्पा जो इको फ्रेंडली गणपति नहीं होती वो पड़ी रहती हैं। तो आप कितना सहमत हो कि इको फ्रेंडली गणपति लाना चाहिए घर में? आई थिंक जो इको फ्रेंडली गणपति नहीं लाते वो बप्पा को मानते ही नहीं है। वो उनका सबसे पहला भगवान हमें यही सिखाते हैं कि अपने आसपास सराउंडिंग्स और अपने पर्यावरण से प्यार करो। अगर आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, भगवान ने एक सृष्टि बनाई है, अगर आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो फिर आपका कैसा प्यार है? फिर वो ढोंग है, फिर वो सिर्फ फुटेज के लिए आप 11 दिन कर रहे हो। बट अगर आप इको फ्रेंडली नहीं करोगे, हमने भी अपने घर पे गणपति विसर्जन किया था एकदम अपने घर पे बकेट में किया और फिर जब वो पूरा मेल्ट हो गया उसके बाद हमने उसको आगे छोड़ दिया, क्योंकि वो आप ऐसे ही छोड़ दोगे और वो इको फ्रेंडली नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा? फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आप भगवान को मानो? सर, बप्पा विघ्नहर्ता होते हैं, आपके जीवन का विघ्नहर्ता कौन? मेरे जीवन के विघ्नहर्ता मुझे लगता है मैं खुद ही। और वो मैं इसीलिए खुद हूँ क्योंकि बप्पा मुझे शक्ति दे रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे रहे हैं कि मैं अपने दुखों को और दूसरों के दुखों को भी हर पाऊँ। तो ये आशीर्वाद उनका है, कार्य में। सर, बचपन में काफ़ी छोटी विशेष मांगा करते थे बप्पा से कि आज मैं होमवर्क नहीं किया हूँ, टीचर से मार खाने से बचा लो। आपने कोई मन्नत मांगा या मुझे भगवान एक्टर बना दो, लाइफ में आगे बढ़ा दो, ऐसा कोई भी छोटी मन्नत? मतलब मैं हमेशा ही मांगता रहता हूँ, कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन नहीं होता, क्योंकि भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं होती। और मांगना है तो सिर्फ दुनिया में एक ही भगवान से ही मांगना चाहिए। बाकी किस इंसान से आप मांगोगे? वो हर कोई अपने मतलब की देखता है। भगवान एक ऐसे हैं जो आपको बिना किसी मतलब के आपको देते हैं। तो मैं मांगता हूँ, मैं ज़रूर मांगता हूँ, उनसे विशेष मांगता हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे मन में बस यही है कि आगे तरक्की दे, ऊपर सेहत दे, बरकत दे, बस। अनुपमा में क्या कुछ चल रहा है, क्या ट्विस्ट टर्न आने वाला है? अनुपमा में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। हमारा शो ट्विस्ट एंड टर्न से भरा ही रहता है। तो अभी जैसे कि कंपटीशन हो रहा है माँ बेटी का, उसमें कोई एक जीतेगा और जो जीतेगा वो जीत संभाल लेगा या जो हारेगा क्या वो हार संभाल पाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या इक्वेशंस होंगी तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऊपर कोई गाना गुनगुनाना चाहोगे? थोड़ा एक लाइन का। शेंदूर लाल चढ़ाए हो अच्छा गजमुख को, इसके आगे मुझे आता नहीं बट मैं सुनता हूँ। बट वो मराठी गाना है तो मुझे इतना समझ में आता है थोड़ा बट पूरा बोल नहीं पाता है। हिंदी देवाश्री गण है, उस पर तो कितना डांस किया हमने, अभी भी डांस किया देवाश्री गणेशा पे। तो वो तो एक कल्ट सॉन्ग है। और जो हमारी आरती है गणपति की वो है, और मतलब ये सब हैं तो ये सुनते हैं। ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे बप्पा को लेकर? सबसे बड़ा यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये सिर्फ 11 दिन का फेस्टिवल नहीं होता। ये इसके पीछे का मकसद ये होता है कि बप्पा जिस तरीके से सबके विघ्न हरते हैं
हमें भी किसी ना किसी की लाइफ के विघ्नहर्ता बनना चाहिए और कुछ भी अपने तरीके से कर सके, किसी की मदद करनी चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी कंस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 11 डेज। वो पूरे साल आपकी लाइफ टाइम चलना चाहिए, तभी तो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू होगी।